बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। वह धर्म कर्म में अत्यंत आस्था रखता था और प्रजा के सुख दुख का पूरा ध्यान रखता था। एक दिन राजा ने सोचा कि राज्य के विद्वान ब्राह्मणों के सम्मान में एक भव्य ब्राह्मण भोज का आयोजन किया जाए, ताकि पुण्य की प्राप्ति हो और राज्य में सुख समृद्धि बनी रहे। राजमहल के विशाल खुले आंगन में 56 भोग की व्यवस्था की गई। तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा रहे थे। रसोइये बड़े मनोयोग से पकवान तैयार कर रहे थे। पूरा महल सुगंधित भोजन की खुशबू से महक उठा था। कुछ ही समय में दूर दूर से आमंत्रित ब्राह्मण वहां पहुंचे और आदर पूर्वक उन्हें आसन ग्रहण कराया गया। इसी बीच अचानक एक अनजानी दुर्घटना घट गई। महल के खुले आकाश के ऊपर से एक चील उड़ती हुई जा रही थी। उसके पंजों में एक जीवित सांप दबा हुआ था। सांप अपने प्राण बचाने के लिए तड़प रहा था। छूटने के प्रयास में उसने जोर से फुफकार भरी और उसके मुख से विष की कुछ बूंदें नीचे गिर पड़ीं। दुर्भाग्यवश वे विष की बूंदें सीधे नीचे पक रहे भोजन में जा गिरीं। किसी को इस घटना का तनिक भी ज्ञान न हुआ। जब ब्राह्मणों ने भोजन ग्रहण किया तो कुछ ही समय बाद सभी विष के प्रभाव से तड़पने लगे और देखते ही देखते सबने प्राण त्याग दिए। महल में हाहाकार मच गया। यह समाचार सुनकर राजा अत्यंत दुखी हुआ। वह विलाप करने लगा और स्वयं को इस अनर्थ का कारण मानने लगा। उधर यमलोक में भी यह विषय चर्चा का कारण बन गया। यमराज के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था कि इस ब्रह्म हत्या के पाप का भागी किसे माना जाए। उन्होंने विचार किया, क्या इसका दोष राजा पर लगाया जाए जिसने भोज का आयोजन किया था। फिर सोचा, शायद रसोइया दोषी हो जिसने भोजन बनाया। उसके बाद चील का विचार आया जो सांप को लेकर उड़ रही थी। फिर सांप का भी विचार किया जिसके विष से यह दुर्घटना हुई। लेकिन लंबे समय तक विचार करने पर भी यमराज किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके, क्योंकि इन चारों में से किसी ने भी जानबूझकर यह पाप नहीं किया था। कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए महल जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक स्त्री से महल का मार्ग पूछा। उस स्त्री ने रास्ता बताते हुए कहा, जरा संभल कर जाना भाई, वही राजा है जो ब्राह्मणों को भोजन में जहर देकर मार देता है। उस स्त्री ने यह बात बड़े चाव और उत्साह के साथ कही, मानो किसी की निंदा करने में उसे आनंद मिल रहा हो। यही सुनते ही यमराज ने तुरंत निर्णय सुना दिया कि इस महापाप का फल उसी स्त्री को मिलेगा। यमदूत आश्चर्यचकित होकर बोले, प्रभु, ऐसा क्यों? न उसने विष डाला न भोज कराया, फिर दंड उसे क्यों? यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, राजा, रसोइयाँ, चील और सांप, इनमें से किसी ने भी जानबूझकर यह पाप नहीं किया। यह एक दुर्घटना थी। किसी को भी इससे आनंद नहीं मिला, परंतु इस स्त्री ने बिना सत्य जाने राजा की निंदा की और इस दुखद घटना का वर्णन करते हुए आनंद लिया। परनिंदा का पाप भी अत्यंत बड़ा होता है। दूसरों के दोषों का रस लेकर वर्णन करना स्वयं पाप का भागी बनना है। इस प्रकार यमराज ने समझाया कि परनिंदा, चुगली और झूठे आरोप भी बड़े पापों के समान होते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की निंदा, चुगली या अपवाद में आनंद नहीं लेना चाहिए। अनजाने में हुई भूल का दोषारोपण करना भी पाप है। वाणी का संयम ही सच्चा धर्म है।